एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पवार ने शिवसेना की तारीफ करते हुए कहा कि उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक वेगळ्या विचाराचं सरकार आपण स्थापन केलं. कधी कुणाला सुचलं नव्हतं की सेना आणि आपण एकत्र काम करू शकू. केलं आपण, पर्याय दिला आणि सुदैवानं तो पर्याय लोकांनी स्वीकारला आणि तिन्ही पक्षाच्या लोकांनी त्या पर्यायाची बांधिलकी ठेवून योग्य रीतीने पावलं टाकायला सुरुवात केली आणि त्याचाच परिणाम आज या ठिकाणी हे आघाडीचं सरकार उत्तम रीतीने काम करतं आहे. कुणी काही म्हणो, मला आठवतं आहे की सरकार बनल्याच्या दिवसानंतर सतत चर्चा आणि वर्तमानपत्र आणि टेलिव्हिजनचं डिस्कशन किती दिवस, किती आठवडे, किती महिने असं करत एखादं वर्ष आता काही या संबंधीची चर्चा कुणी करत नाही. काल परवा काहीची थोडीवर चर्चा झाली, पण मला स्वतःच्या चर्चेची काही चिंता कधी वाटत नाही. पवार गुरुवार को एनसीपी के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे, लेकिन राजनीतिक जानकार सामान्य ये लगने वाले पवार के इन बयानों के गहरे सियासी मायने निकाल रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उनके साथ अजित पवार और अशोक चौहान भी थे, लेकिन इसके बाद उद्धव और मोदी की कुछ देर अलग से भी बैठक हुई थी। इस 1-to-1 मुलाकात के बाद ही राजनीतिक अटकलें लगने लगी। बैठक के बाद जब ठाकरे से पूछा गया कि किस मुद्दे पर पीएम मोदी से बात हुई, तो ठाकरे बोले, मैं कोई नवाज शरीफ से मिलने नहीं गया था। अगर मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिला तो इसमें गलत क्या है। ठाकरे ने यह भी जोड़ा, राजनीतिक तौर पर तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा संबंध टूट गया है। आज राजनीतिक रूप से देखें तो हम उनके साथ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता टूट गया है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि मैं अगर मिलूं, मैं कोई नवाज शरीफ से नहीं मिलने गया था। इसके बाद महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार के भविष्य पर सवाल उठने लगे। गुरुवार को शरद पवार ने इन्हीं आशंकाओं को खारिज किया, लेकिन उन्होंने जो कहा, राजनीति के विश्लेषक उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। शरद पवार ने संकेत दिया कि गठबंधन के तीनों दल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस 2024 के चुनावों में साथ लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अगले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेगी। पवार ने कहा, ऐसा संशय पैदा किया जा रहा है कि राज्य सरकार कितने समय तक चल पाएगी, लेकिन शिवसेना ऐसा दल है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। बालासाहेब ठाकरे ने इंदिरा गांधी के प्रति अपने वचन का सम्मान किया था। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगले लोकसभा तथा विधानसभा चुनावों में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। शिवसेना के साथ अपने संबंधों पर पवार ने कहा, हमने अलग अलग विचारधाराओं वाले दलों की सरकार बनाई। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन शिवसेना के साथ सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमने कभी मिलकर काम नहीं किया था। लेकिन अनुभव अच्छा है और तीनों दल कोविड-19 महामारी के दौरान मिलकर बेहतर काम कर रहे हैं। असल में इमरजेंसी के दौरान बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी को दिया अपना वचन निभाया था और कांग्रेस के खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ा था। त्याचा विचार याची सुद्धा करायचं कारण नाही, कारण हा पक्ष काँग्रेस आहे, राष्ट्रवादी आहे आणि आता याच्यामध्ये शिवसेना आलेली आहे. मगाशी मी सांगितलं की शिवसेनेवर आपण कधी काम केलं नाही, पण महाराष्ट्र हा शिवसेनेला सुद्धा अनेक वर्षापासून पाहतो आहे. आणि माझं स्वतःचं या सगळ्या गोष्टीचं एक साधं उदाहरण तुम्हाला सांगतो की ज्या वेळेला जनता पक्षाचं राज्य आलं देशामध्ये आणि त्याच्यानंतरच्या निवडणुकीचा कालखंड आला आणि त्यावेळेला सगळीकडं काँग्रेसचा पराभव झाला असताना अशा स्थितीत काँग्रेसला पाठिंबा देण्याच्यासाठी एक राजकीय पक्ष पुढे आला आणि तो राजकीय पक्ष म्हणजे शिवसेना. तो नुसताच पुढे आला नाही, पण त्यांनी धोरणात्मक निर्णय घेतला की या निवडणुकीमध्ये इंदिरा गांधींना मदत करण्याच्यासाठी शिवसेना एक सुद्धा उमेदवार विधानसभेला उभा करणार नाही. तुम्ही कल्पना करा, विधानसभेच्या निवडणुका आहेत आणि पक्षाचा नेता असा निर्णय घेतो की आम्ही निवडणूकच लढवणार नाही.
तर त्या नेत्याची स्थिती काय होईल? शरद पवार शिवसेना की इसी ऐतिहासिक वचनबद्धता को याद कर रहे थे। अप्रत्यक्ष तौर पर वह शिवसेना को याद दिला रहे थे। इसके अलावा 2024 के चुनाव की चर्चा करके वह शिवसेना के साथ इसी रिश्ते के लंबे चलने की उम्मीद भी जता रहे थे। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई।